नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने नजीर पेश करते हुए आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कुलदीप कुमार फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन दोस्तों, ये आंसू कुलदीप कुमार के नहीं हैं, ये देश में लोकतंत्र के आंसू हैं कि लोकतंत्र देश में उस हालात में पहुंच गया है जहां मेयर का चुनाव, मेयर का नतीजा भी सुप्रीम कोर्ट में घोषित हो रहा है। बेईमानी को सही करने का काम सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ता है मेयर के चुनाव में। यह लोकतंत्र के हालात हो गए हैं, क्योंकि मेयर से लेकर राज्यों के चुनाव में सत्ताधारी पार्टी बेशर्मी पर उतर आई है। लोकतंत्र में जोड़ तोड़ का खेल बेशर्मी के साथ खेला जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की सारी चालबाजी धरी रह गई और आज वो पार्षद भी पछता रहे होंगे जो आम आदमी पार्टी से गद्दारी करके बीजेपी के साथ चले गए, क्योंकि उनका वोट भी आम आदमी पार्टी की जीत में काम आया है और सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया गया है। कुलदीप कुमार के आंसुओं पर और आम आदमी पार्टी की जीत पर अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं? अरविंद केजरीवाल कहते हैं, कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है। इंडिया गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई। यह केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचा कर रखना है। तो ये अरविंद केजरीवाल स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है कि कम से कम एक स्वायत्त संस्था में तो रीढ़ की हड्डी बाकी है। जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव का फैसला सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा क्या कहते हैं? दीपक शर्मा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके कुलदीप को चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया। चुनाव का सिस्टम जब 100% बेईमानी पर उतर आए तो अदालतों को ही नतीजे तय करने होंगे। चंद्रचूड़ साहब, इस दौर में आपने दिलेरी दिखाई, सैल्यूट है। तो दीपक शर्मा चीफ जस्टिस को सलाम कर रहे हैं और वाकई सलाम बनता है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे फैसले दिए हैं जो आज के दौर में जब तमाम संस्थान सत्ता के सामने नतमस्तक हैं, देश की मीडिया सत्ता के सामने रेंगने का काम कर रही है, उस दौर में सुप्रीम कोर्ट लाज बचाने का काम कर रहा है। और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने जिस रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया, पूरी तरह एक्सपोज कर दिया और एक निर्णायक फैसला सुनाया है। हॉर्स ट्रेडिंग पर भी चिंता जताई और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के पाला बदलने के बाद यह एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। बीजेपी की सारी चालबाजी को फेल कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये जो फैसला सुनाया गया है, जो अनिल मसीह पर मुकदमा चलेगा, इसके पीछे के सरगना कौन है? अनिल मसीह तो सिर्फ एक मोहरा है और इस पर सवाल उठाया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश पे मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। तो राहुल गांधी सीधे पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। और दोस्तों, वाकई बीजेपी पर जवाबदेही बनती है। क्या मीडिया इसको लेकर डिबेट कर पाएगा? क्योंकि वही मीडिया जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कह रहा था कि इंडिया गठबंधन हार गया, बीजेपी जीत गई, क्या अब सवाल उठा पाएगा कि किस तरह बीजेपी ने चंडीगढ़ में लोकतंत्र को शर्मसार किया है और बीजेपी किस तरह सेलिब्रेट कर रही थी लोकतंत्र के चीरहरण को? वो पोस्ट भी आपको दिखाते हैं। ये पोस्ट आप देखिए आप देखिए 30 जनवरी की, जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव का नतीजा आया था और बीजेपी को रिटर्निंग ऑफिसर ने बेईमानी से घोषित कर दिया था। तो आज तक ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी। जरा देखिए, बीजेपी ने जीता चंडीगढ़ मेयर पद का चुनाव। आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे और इसे इंडिया गठबंधन की जीत मीडिया ने भी बताया था। और बीजेपी ने क्या कहा था? यह तो सिर्फ झांकी है। मतलब लोकतंत्र के चीरहरण को बीजेपी झांकी बता रही थी। तो चंडीगढ़ में लोकतंत्र का चीरहरण जब साबित हो गया है तो बीजेपी को क्या इस पोस्ट पर शर्म आएगी? जो कहा जा रहा था कि यह तो सिर्फ झांकी, हालांकि शर्म नहीं आएगी, क्योंकि यह तो सिर्फ झांकी है। पिक्चर भी रिलीज कर चुकी है बीजेपी। यह तो सिर्फ ट्रेलर था लोकतंत्र के चीरहरण का। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमाम राज्यों में लोकतंत्र के साथ किस तरह मजाक बनाया गया है, सब देश के सामने है। लेकिन इन सब बातों का क्या नेताओं पर, दलों पर, वोट बैंक पर कोई असर पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट ने आज शर्मसार किया है सत्ताधारी पार्टी को, लेकिन क्या कोई असर पड़ेगा? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो क्या उनकी पार्टी को लोकतंत्र का ऐसा मजाक बनाना चाहिए? दूसरा कि पीएम मोदी ने एक बयान दिया कि चौधरी चरण सिंह राजनीतिक सौदेबाजी से नफरत करते थे। तो चंडीगढ़ में किस तरह की राजनीतिक सौदेबाजी की गई? जो नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने दरवाजे बंद किए थे, उनको किस सौदेबाजी के तहत वापस साथ में लिया गया? अनेकों राज्यों में अनेक उदाहरण सामने हैं। पीएम मोदी जिन्हें भ्रष्टाचारी बताते हैं, राजनीतिक सौदेबाजी में वो भी बीजेपी में आकर सांसद बन जाते हैं।
आप चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।